एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक साहब, एनसीपी के नेता नवाब मलिक जुड़ गए हैं हमारे साथ। और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन नवाब मलिक साहब, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूं कि अब नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद सरकार ने तेजी दिखाई और अध्यादेश की बात की जा रही है, लेकिन जब तक वो थे, वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे इस बिल को लेकर, वो गंभीरता क्यों नहीं दिखाई दी गई? ऐसा है कि सरकार ने, जब दाभोलकर जी ने इस तरह का विधेयक लाया जाए, कानून बने 2003 में विधानसभा में पारित करके विधान परिषद में भेजा गया, उस वक्त शिवसेना बीजेपी ने आपत्ति जता के ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी बनवाई और असेंबली 2004 में डिसॉल्व हो गई। 2005 में नई असेंबली आने के बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई। कहीं न कहीं बीजेपी इस तरह का माहौल बना रही थी कि ये हिंदू विरोधी विधेयक आ रहा है, इसमें धार्मिक क्रियाओं पे पाबंदी आ जाएगी और कहीं न कहीं पूरा जनमानस का एक विरोध खड़ा करवाने का प्रयास बीजेपी का बार बार रहा। जी, लेकिन नवाब मलिक साहब, ये बीजेपी का विरोध, आप सुन, ठीक है, ये विरोध रहा बीजेपी का। पूरी बात मलिक साहब, मेरा सवाल भी आपसे, लोगों को जरा आप पूरी बात मेरी सुन, अच्छा चलें, पूरी करें के बाद साफ हो जाएगी। चलें, करें बात अपनी पूरी। अब इस तरह से पिछले 2003 से चलता रहा, पिछले विधानसभा में भी पारित करने के लिए सरकार जा रही थी। पूरी तरह से वारकरी संप्रदाय को गुमराह किया गया है कि जो आपकी दिंडी निकलती है विट्ठल रुक्मिणी की, इस पे भी बंदी लग जाएगी। वहां से भी आवाज उठ गई, मंत्री महोदय को भेजा गया, उन्हें समझा बुझा के इस पे सहमति बनाई गई, बार बार प्रयास किया गया, लेकिन बीजेपी ने जो इस तरह से गैर समझ लोगों में फैलाया, उससे कहीं न कहीं देरी हुई। अब कल दाभोलकर जी की हत्या की गई और सरकार ने आज अध्यादेश द्वारा इसको कानून का प्रारूप देने का निर्णय लिया है। कहीं न कहीं सरकार ने एक हिम्मत जुटाई और दिखाई है कि हम विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ी जा सकती है। किसी एक व्यक्ति की या के कानून जो रोकने का कोई प्रयास कर रहा होगा या सोचेगा, उसको कहीं न कहीं जवाब देने का प्रयास सरकार ने किया है। नवाब मलिक साहब, अध्यादेश नवाब मलिक हत्या से कि किस तरह से इसको दिख रही है, उतनी कोशिश नहीं की जा रही है, गंभीरता से कोशिश नहीं, पहले पास हो जाता। देखिए, ये जो हमारा अधिवेशन इससे पहले हुआ था, उस अधिवेशन में जो हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं पौसाड़ी अधिवेशन, उसमें हमारी पार्टी ने ही बात कही थी कि जादू टोना विधेयक को इसमें पारित किया जाए। उसी समय पंढरपुर के जो विट्ठल रुक्मिणी की एक पालकी निकलती है, जो 15 दिन तक पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में चलती है, 10 से 12 लाख लोग उसमें सहभागी होते हैं। उन लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा किया गया है कि इसे कहीं न कहीं रोकने का इस विधेयक के द्वारा एक प्रयास होगा और ये विधेयक पारित हो जाने के बाद विट्ठल रुक्मिणी की जो पालकी है, या वारकरी संप्रदाय जो पे यात्रा जो सोलापुर के उन लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं, इस विधेयक के आने से आस्था धार्मिक जो है, धार्मिक आस्था पर पाबंदी नहीं लग रही है, इसके आने जो है अंदर भोंदू जो महिलाओं को चुड़ैल घोषित करके अत्याचार होता है या महिलाओं को लूटा जाता है, परिवार उध्वस्त किए जाते हैं, नर बलि चढ़ाई जाती है, इस तरह की चीजों का कानून है। लोगों को समझाने बुझाने में, लेकिन समझाने बुझाने में कितना समय लगा है? 1995 में पहली बार ये बिल आया था, 29 बार तो इसे रीड्राफ्ट किया गया है, उसके बाद विधानसभा से पारित होने के बाद, उसके बाद विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में लटका हुआ है। अगर आप समझते हैं कि इतना जरूरी है कि अब आप इसे अध्यादेश के जरिए लेकर आ रहे हैं, तो क्यों इसको लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई दी? क्यों नरेंद्र दाभोलकर को अपनी जान से जाना पड़ा इसके लिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी पिछले अधिवेशन जब हमारा जुलाई में था, उस समय ही हम लोगों ने ये पूरी तरह से तैयारी की थी कि इसको पारित कर लिया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तो अग्रसर भूमिका रखी कि इसे पारित किया जाए, लेकिन उसी दरम्यान आषाढ़ी एकादशी, जो आषाढ़ के 11वीं तारीख को पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी की जो पालकी निकलती है, जिसमें 12 से 15 लाख श्रद्धालु उस पालकी में शामिल होते हैं, उन्हें गुमराह किया गया है कि ये बिल पारित हो गया अभी विधानसभा में, तो ये सारी यात्रा जो है वो बंद हो जाएगी। उसमें से एक सुर निकल गया कि नहीं, इसे रोका जाए। तो उसके बाद मंत्री गए हमारे हर्षवर्धन पाटिल जी, उन सभी लोगों को समझाया गया और वो समझाते समझाते विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद फिर निर्णय लेने के लिए सरकार पूरी तरह से अगले अधिवेशन में तैयार थी
जी। और दरमियान में भारतीय हमारे जनता साथ इस पार्टी बीच और उनके बगल बच्चे जिस तरह से माहौल बना रहे थे, उसको लेके गुमराह करने का काम उन्होंने ठीक है, आपके पिछले 10 मुताबिक सालों से। बीजेपी गुमराह करने का काम कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर, इस बिल को लेकर। हमारे साथ किरीट सोमैया जी जुड़ गए हैं।